नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए। देखिए, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले हमें दिमाग का इस्तेमाल करना आना चाहिए। पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। जब समय मेहरबान तो गधा पहलवान, एक कहावत है बुजुर्गों की, और ये सच में अप्लाई भी होती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं भी होता या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते, मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा धनवान होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं। मगर कुछ लोग बुद्धिमान होने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते। पैसा कमाने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कैसे करना है, इस बात को समझना है। कोई काम हमें स्टार्ट करना है तो किस टाइम पे करना है, इस बात को समझना है। जॉब वाले हैं तो उनको ये समझना है कि कौन सा हमारा फेवरेबल टाइम पीरियड है, कौन सा नहीं है। बिजनेस वाले हैं उनको भी समझना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी कुंडली के अंदर क्या चीज़ हमें अलाउ कर रही है। व्यापार के माध्यम से पैसा आना ज़्यादा आएगा या नौकरी के माध्यम से या सेल्फ एम्प्लॉयड के कामों से। तो यहाँ पर नॉर्मली हम बात करते हैं जब हॉरोस्कोप के बारे में, तो लगन कुंडली वर्षफल की करते हैं। ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। जब वैदिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो महादशा और गोचर की बात की जाती है। आज आपको एक बहुत सिंपल सा, क्योंकि आप में से जितने भी लोग हैं 90% वो गोचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। करना सभी पे चाहिए, गोचर अपना काम करता है, वर्षफल अपना काम करता है, मगर ये बात भी तय है कि जो चीज़ें गोचर से इंडिकेट होंगी वही वर्षफल से भी इंडिकेट होंगी, अगर आप सही से समझने का प्रयास करेंगे। फाइनली गोचर अच्छा हो या खराब हो, करना क्या है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम ये समझें कि हमारा ये साल या अभी का जो करंट का समय है, ये कितने दिन अच्छा चल रहा है, कितने दिन बाद पॉजिटिव कंडीशन में आएगा। बहुत ही सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। 2 मिनट के अंदर आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग चेक कर पाएंगे। गोचर कुंडली की अगर बात करें तो गोचर कैसे देखा जाता है, ये बहुत सरल काम है। आज एक एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। अप्लाई करके देखेंगे कि गोचर को कैसे निकाला जाता है। आप मोबाइल के अंदर कोई भी ऐप डाउनलोड करके रखिए। जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि एस्ट्रोसेज ऐप एक नॉर्मली कॉमन ऐप है, जो लगभग लगभग सभी लोगों के मोबाइल में फ्री डाउनलोड हो जाता है। इस ऐप में आप जाकर कोई भी नाम डालेंगे और जहां कुंडली निकाली जाती है, और उसमें बाकी डाटा ऑटोमेटिक फील दिखाई देगा। आज की तिथि होगी, आज की डेट होगी, अभी का समय जब आप चेक कर रहे हैं, और जहां पर आप रहते हैं उसी स्थान को डाल दें। क्लिक करके जो हॉरोस्कोप निकल के आएगी वो आपकी गोचर कुंडली कहलाएगी। गोचर कुंडली में ये गोचर कुंडली है। मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं, केतु 6 नंबर की राशि में चल रहे हैं, सूर्य बुध 7 नंबर की राशि में चल रहे हैं, शुक्र शनि आपके 11 नंबर में है, राहु 12 में, और चंद्र बृहस्पति वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से प्लैनेट का गोचर कितने दिन काम करता है। ये भी बहुत इजी है, हालांकि इस पे आगे हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि गोचर कुंडली को एग्जैक्टली आप जिसको ABCD नहीं पता वो भी समझ जाए। मगर सिंपली आप सबसे पहले ये समझिए कि आप मोबाइल में देखेंगे तो हो सकता है कि इनका प्लेसमेंट अलग अलग स्थानों पर आए, मगर राशियां सेम रहेंगी। यानी कि चंद्रमा अगर इस समय आज वृषभ राशि में है तो वृषभ में है, परसों इनका चेंज हो जाएगा। इसी तरह बृहस्पति अभी आपका इसमें है तो वो लगभग 11 महीने इसमें ही रहने वाले हैं। शनि का 2.5 साल का रहता है। तो इस तरह सबका अलग अलग है। आपने सिंपली करना क्या है, अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग अष्टवर्ग निकाल लेना है। एस्ट्रोसेज ऐप में आप अपनी हॉरोस्कोप फीड कीजिए। हॉरोस्कोप फीड करने के बाद, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वहां पे अष्टवर्ग का एक कॉलम आता है, उसमें एक साइड में ये सारी बातें लास्ट वीडियो में और उससे लास्ट वीडियो में समझाई गई थी, वहां पे जाके आप इजीली समझ सकते हैं। तो
तो यहां पर आपने ये देखना है कि किस हाउस को कितने पॉइंट मिले हुए हैं। जैसे यहां पर आपने देखा है कि एक जातक की कुंडली है, इस कुंडली में मिथुन लगन की कुंडली है, लगन में 27 है, सेकंड हाउस जो धन भाव है वहां पे 28 है, यहाँ 27 है, 31, 24, 29, 23, 30, 30, 40 एंड 27। इस तरह आप यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट आपकी कुंडली में मिले हुए हैं। यहाँ पर जब गोचर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट गोचर शनि का, बृहस्पति देव का, राहु का, केतु का, इनका माना जाता है, क्योंकि सबसे लंबा टाइम पीरियड का होता है। राहु और केतु का लगभग 18 महीने के आसपास का रहता है। तो ये जब गोचर चेंज करते हैं तो जिस हाउस में जाएंगे तो वो गोचर कैसा परिणाम देगा। नॉर्मली जब ये किसी भी राशि में परिवर्तन करेंगे, 7 के 7 ग्रह, 9 के 9 ग्रह किसी भी राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपने सिंपल देखना है कि वो राशि आपके किस हाउस में आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा अभी कहां गोचर कर रहे हैं? वृषभ राशि में। वृषभ राशि इनकी कहां आती है? ये इन्हीं की कुंडली पे अप्लाई किया हुआ गोचर है। तो यहां पर 2 नंबर की राशि 12th हाउस में आती है। 12th हाउस के अंदर 18 नंबर मिले हुए हैं। 18 नंबर का मतलब यह है कि काफी ज्यादा कमजोर स्थिति है। अगर किसी भी हाउस को 28 से जितना कम नंबर होते चले जाएंगे, वो हाउस उतना ज्यादा वीक होता चला जाएगा। 12वां घर क्या है? 12वां घर है आपका विदेश यात्रा का और जेल यात्रा का, हमारे शैया सुख का, रात्रि के सुख का। 12वां घर है खर्चों का, बीमारी का, अस्पताल का। हाउस कमजोर होगा तो जो इसके नेगेटिव बातें हैं, अस्पताल, बीमारी पे खर्चा ज्यादा होगा। अब यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा, अभी ये सारी बातें आपको आगे इस जातक के चार्ट में जब हम अप्लाई करेंगे और इस जातक ने प्रश्न क्या किया है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि इसकी कुंडली में बाय बर्थ प्रॉब्लम क्या है। इसके प्रश्न ये हैं, लास्ट वीडियो में, यानी कि जो अभी हमारा इससे पिछला वीडियो आया था, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन्होंने कमेंट किया हुआ है। इनका प्रश्न था जॉब करें या बिजनेस करें, कौन सा करें। इनकी पत्नी के और खुद के हेल्थ इश्यू लगातार बने हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है हेल्थ इश्यू को लेकर। कुंडली का सेकंड हाउस जो यहां पर 12th हाउस जहां पर 2 नंबर की राशि है, वो कमजोर स्थिति में है। अस्पताल में, बीमारी में खर्चा ज्यादा कराएगा, शैया सुख में कमी पैदा करेगा, विदेश योग खत्म करेगा। तो यहां पर चंद्रमा अभी गोचर में, हमें इमीडिएट समझना हो कि चंद्रमा अभी गोचर में जब यहां पे आए तो खराब फल देंगे। मगर चंद्रमा का गोचर बहुत छोटा होता है, तो 2.5 दिन, 2.25 दिन का लगभग गोचर रहता है। तो 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में शिफ्ट कर जाते हैं। उसके बाद यहां से इसमें आएंगे मिथुन में, ये भी खराब है। यहां पे आके इनको थोड़ा कंफर्ट जोन देंगे। यहां पर जब आएंगे तो आप 2.5 दिन के हिसाब से भी अपने मंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा चंद्रमा जो है वो किस किस राशि में कब कब जाएगा, तो यहां पर कौन से दिन हमें ज्यादा परेशान करेंगे। मगर जो मेजर आता है वो आता है सूर्य का और अदर प्लैनेट का। सूर्य कुंडली के अंदर 12 महीने, 12 महीने यानी कि मेष राशि लेकर आपका मीन राशि तक, हर एक महीने में एक राशि के अंदर मूव करता है। सूर्य अभी 9 नंबर की राशि मूव कर रहे हैं। अब सूर्य यानी कि चंद्रमा, आज की डेट में बात की जाए तो चंद्रमा यहां पर है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, खराब है। सूर्य की बात करी जाए तो सूर्य यहां पर 7th हाउस में मूव कर रहे हैं। 9 नंबर की राशि इनके 7th हाउस में आती है। 7th हाउस के अंदर भी 23 नंबर मिले हुए हैं, जो कि 28 से कम है, शुभ नहीं है। इसके अलावा बृहस्पति देव की बात की जाए तो बृहस्पति देव अभी मीन राशि में चल रहे हैं, यहां पर 40 मार्क्स हैं, दैट इज गुड। शनि की बात करी जाए तो शनि 11 नंबर के इसमें है, यहां पर 30 मार्क्स हैं, ये भी ठीक है। अब यहां पर गोचर से हमें यह समझ में आ गया कि अभी हमारे कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। मगर
जब हम बात करते हैं पैसे की, तो पैसे का कारक है चंद्रमा। साथ ही जब बात करते हैं जॉब की या गवर्नमेंट जॉब की या आपका अदर ग्रोथ की, जैसे कि अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके सीनियर्स के साथ कांटेक्ट कैसे रहेंगे, या कोई भी आपने शुभ काम शुरू करना है तो वो कब करना है, उसके लिए आपको सूर्य को कंसीडर करना है। सूर्य आपका, जैसे इनका अभी धनु में है और इसके बाद ये मकर में जाएगा, मकर में 30 पॉइंट है, अभी काफी खराब स्थिति में है। जैसे ये मकर में जाएगा, मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो वहां पर पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद कुंभ, यानी कि अभी आने वाले आगे के 3 महीने इनको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, रिलीफ देंगे। अब यहां पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर हम इसी चीजों को इस प्रकार समझें कि हमारी कुंडली के अनुसार हमें कैसे बेनिफिट लेने हैं, तो यहां पर सिंपल से आपको एक बात समझ में आएगी, गोचर को चेक करना है तो जिस राशि में ज्यादा पॉइंट मिले हों उस राशि का गोचर शुभ परिणाम देगा। जिस राशि में जितने कम पॉइंट्स हैं उस राशि में जब गोचर होगा उतने कम पॉइंट देगा। इसकी बात करते हैं जितेंद्र जी की, कि जितेंद्र जी की कुंडली के अंदर क्या प्रॉब्लम है और किस प्रकार ये ठीक कर सकते हैं। तो इनका प्रश्न क्या था, जॉब या बिजनेस यानी कि कैरियर को लेकर इशू है। नंबर 1, कैरियर को लेकर इशू है तो यहां पर 10th हाउस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। दूसरा, 10th हाउस को कैसे देखना है कि 10th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है उसको देखना है। 10th हाउस का नेचुरल जो कारक है दैट इज सैटर्न, सैटर्न की कुंडली में पोजीशन चेक करनी है। साथ ही पत्नी और पति, हस्बैंड वाइफ दोनों के हेल्थ इश्यू, उसका कारण क्या है उसको समझना है। बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सारी की सारी बातें आपको पहले बताई हुई हैं। अगर नहीं भी समझी हैं तो अभी देखकर समझ जाएंगे। कुंडली की बात करें तो मिथुन लगन की कुंडली है। इनकी डिटेल है 19 मई 1987, 7:25 सुबह के उदयपुर। मार्स फर्स्ट हाउस दैट इज एक्सीलेंट। तो हमें करना क्या होता है, बात को समझिएगा कि हमारी कुंडली के नेगेटिव और पॉजिटिव प्लैनेट को समझना। जो पॉजिटिव है उसको और ज्यादा पावरफुल करना, जो नेगेटिव है उसको रेमेडी करके सेटल करना। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन को सही प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। कब क्या करना है ये समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मंगल फर्स्ट हाउस एक्सीलेंट। फर्स्ट हाउस मंगल क्या है, ऐसे जातक मिथुन नंबर की राशि में है, ऐसे जातक खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, मिथुन राशि में है। ऐसे जातक के कोई बड़ा भाई होता नहीं है, अगर होता है तो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहता है। ऐसे जातक नॉर्मली थोड़ा सा जरा हॉट माइंड भी होते हैं, थोड़ा सा स्वभाव के अंदर गर्मी भी होती है। यहां पर मंगल कुंडली का की प्लैनेट है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, इसको पावरफुल और करना है। बात करते हैं केतु की। केतु 4th हाउस में बैठकर यहां पर चंद्रमा को कमजोर करता है, संतान को लेकर चिंता परेशानी की स्थिति पैदा करता है। नॉर्मली जातक के संतान की जब बात करते हैं तो मेल चाइल्ड आसानी से होता नहीं है, होते भी तो कई बार लेट जाके होता है। उसके पीछे भी दूसरे फैक्टर काम करते हैं। हालांकि केतु यहां पर बृहस्पति से मिल रहा है तो यूं में कंसीडर बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हुआ है। ऐसे जातक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये ऑबिडियंट चाइल्ड होते हैं, दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। बृहस्पति 10th हाउस में है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है इनके कैरियर के अंदर, बृहस्पति 10th हाउस के अंदर शुभ नहीं माना गया है। बृहस्पति के जो खराब प्लेसमेंट है नॉर्मली वो 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस है। 10th हाउस का बृहस्पति सबसे बड़ी बीमारी क्या देता है जातक के अंदर, कि ऐसे जातक को दूसरों का भला करने की बीमारी होती है और जितना ये भला करते हैं उतना जीवन में खुद दुखी रहते हैं। तो ऐसे जातक को भलाई के कार्य छोड़कर स्मार्ट वे अपनाना चाहिए, चालाकी से काम लेना चाहिए। ज्यादा भलाई के चक्कर में, एडवाइस के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो जिसका भला करेंगे उसी से बुराई मिलेगी। तो हमें यह समझना होता है कि हमारी लगन कुंडली के अनुसार हमें क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है और क्या रेमेडी फॉलो करनी है, क्योंकि लगन कुंडली हमारे जीवन की का बेस होती है, जैसे मकान की नींव होती है।
जितना नींव मजबूत होगी आप उतनी बड़ी इमारत उस पर बना पाएंगे। ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। बृहस्पति 12 नंबर की राशि में है। ऐसे जातक एक्सपेंसिव इन नेचर भी होते हैं, इनको सामान लाने के लिए बाहर भेजा जाए, ज्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं, एंड दे शुड एक्सपेंस, इसको करना चाहिए तभी धन आता है। दूसरा, राहु बृहस्पति के साथ में है। बृहस्पति के साथ जब राहु होता है तो बृहस्पति साइलेंट मोड में चला जाता है, और राहु जब साथ में बैठा है और 12 नंबर के साइन में है तो यहां पर क्या करेगा, जातक के बड़े सपने जीवन में होंगे, बिग ड्रीम इन लाइफ। ऐसे जातक की अगर बात करें तो केतु यहां पर 4th हाउस में है। जब तक ऐसा जातक अपने जन्म स्थान पर रहेगा, इनका जन्म स्थान क्या है, उदयपुर, जातक को उन्नति बहुत देर में मिलती है। यानी ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए, चाहे शहर चेंज कर दें, उसी में इनका लाभ है। अगर कुंडली का 12th हाउस स्ट्रांग है, 28 से ज्यादा पॉइंट हैं, तो विदेश चले जाएं तो इनको ज्यादा सफलता हासिल होती है। चंद्रमा यहां पर 8th हाउस में है। 8th हाउस में चंद्रमा क्या करेगा, वो भी 10th नंबर के साइन में है। जातक की मदर की लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंजेस, 8वें घर का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता। जातक की मदर की लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंजेस। जातक जब पढ़ाई करता है तो उसकी एजुकेशन में या तो कोई ब्रेक आता है या सब्जेक्ट चेंज होता है। ऐसे जातक 24 साल की आयु तक जो पढ़ाई करते हैं वो जीवन में काम नहीं आती, उसके बाद जो पढ़ाई करते हैं उसी से कमाई होती है। तो इनको अपनी 24 साल की आयु के बाद कोई ना कोई पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए, तभी इनके सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट होते हैं। तो जितेंद्र जी, आप देखिएगा और बात को समझ लीजिएगा। अगर 24 साल के बाद कोई पढ़ाई नहीं करी तो कोई ना कोई कोर्स कर लो, उससे गाड़ी आपकी चल जाएगी। तीसरा, ऐसे जातक यहां पर सूर्य और बुध 12th हाउस में बैठे हैं। जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जीवन में रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण नुकसान उठाते हैं। अब मरकरी 12th हाउस इज वेरी बैड, राहु 10th हाउस, कुंडली के अंदर एक योग बन गया, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। जेल खाना का अर्थ क्या होता है, किसी न किसी कारण जातक को कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर लगना। दवा खाना का अर्थ कि जीवन भर, क्योंकि लगन कुंडली में योग है, जीवन भर किसी न किसी कारण डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगना। पागल खाना का अर्थ मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहना। अब ये योग लगन कुंडली बना हुआ है, दैट इज वेरी वेरी बैड योगा, बट इनका चार्ट के अलाउ कर रहा है। ऐसा जातक, अब यहां पर बात को समझिएगा, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, प्लेनेट आपको वहां भेजेंगे, या तो आप ऐसे प्रोफेशन में चले जाएं जैसे कि वकालत का जज बन जाएं या वकील बन जाएं, मेडिसिन के प्रोफेशन में, जिससे कि डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर आपके ऑटोमेटिक लगते रहे। तो आप ऐसे प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। शनि यहां पर 6th हाउस में है। 6th हाउस का शनि एडवोकेसी यानी कि एडवोकेट या जज के प्रोफेशन के लिए आपको परमिशन देता है। तो ऐसे जातक के लिए क्या एडवाइस है, पहली बात, इनका प्रश्न था कि मैं जॉब करूं या बिजनेस, तो उसकी बात करें। अगर हम जॉब या बिजनेस की बात करते हैं तो 6th हाउस जॉब के लिए और 7th हाउस बिजनेस के लिए। यहां पर अगर हम बात करें तो 23 पॉइंट 7th हाउस में है एंड 29 जो है वो 6th हाउस में है। 29 यानी कि ज्यादा है 28 से। तो जॉब के कंपैरेटिवली जॉब इज बेस्ट ऑप्शन फॉर कैरियर, नंबर 1। दूसरा, भलाई के काम ज्यादा नहीं करने। तीसरा, व्यापार के लिए हाउसेस के हिसाब से तो व्यापार कैंसिल हो गया। फिर मरकरी की पोजीशन को, मरकरी 12th हाउस इज नॉट गुड, तो यहां पर व्यापार जातक को नहीं करना चाहिए, उसमें हमेशा नुकसान उठाते हैं। जॉब ही इनके लिए बेहतर ऑप्शन है। अब यहां पर इनकी कुंडली के अंदर 40 पॉइंट यहां पर है कैरियर वाले हाउस में, और उस कैरियर से आमदनी कितनी होगी ये 11 वगैरह तय करता है, उसमें 27 है। यानी कि ऐसे जातक को ज्यादा मेहनत करने पर कम लाभ की प्राप्ति होती है। ज्यादा मेहनत करने पर कम लाभ की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में ऐसे जातक जो हैं क्या करें, उसके लिए उपाय करें। तो उपाय क्या करने हैं, तो पहले तो हमें समझना है कि लगन कुंडली के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो यहाँ पर घर की छत पर कभी प्लांटेशन ना करें। दूसरा, यहाँ पर जॉब या बिजनेस के बाद तीसरा इनका ऑप्शन क्या था कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के हेल्थ इश्यू लगे रहते हैं या बीमारी से परेशान है। तो एक तो इनकी कुंडली में योग आ गया, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। दूसरा, शनि 6th हाउस, सूर्य 12th हाउस, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे में शनि और सूर्य आपस में मिल गए, शुक्र कुंडली में डैमेज हो गया। शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर। इनकी कुंडली से बैड इफेक्ट किस पे गया? लाइफ पार्टनर पे। शुक्र 11th हाउस में है, ऐसे जातक शुक्र 11वें घर यानी खराब होके 11वें घर में बैठ गया। शुक्र खराब होके 11वें घर में बैठ गया, यानी कि यहां पर कुंडली के अंदर वीक पोजीशन में आ गया। 11वें घर के शुक्र को अगर पावरफुल करना है तो कुंडली में शनि जहां भी हो उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। अब कैसे करें? तो लगन कुंडली के अनुसार जब हमारी लगन कुंडली ये बन गई तो हमें ये तय कर लेना कि क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं। तो 24 साल की आयु के बाद कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तभी आपकी कमाई शुरू होगी। लॉ की पढ़ाई से जातक के लिए सुटेबल है, लॉ में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, जन्म स्थान से दूर जाके। तो ये सारे पॉइंट जब हमने तय कर लिए कि इस प्रोफेशन में जाना है, यानी कि व्यापार नहीं करना, नौकरी में जाना है। नौकरी में जाना है तो सेल्फ एम्प्लॉयड या नौकरी के प्रोफेशन में कौन सा है, वो आप लॉ के प्रोफेशन में जा सकते हैं, उससे जेल खाना, दवा खाना का इलाज हो जाएगा। दूसरा दूसरा जन्म स्थान से दूर तो अपने किसी दूसरे शहर में जाके आप प्रैक्टिस करें। लाल रंग का रुमाल सदैव जेब में रखें। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा 1 इंच बाय 1 इंच जिसके कॉर्नर नुकीले शार्प हो, वो अपने पर्स या पॉकेट में रखें। ये कार्य सदैव के लिए करने हैं। बालों में कभी ब्लैक कलर की डाई ना करें और दूसरों का ज्यादा भला ना करें। बालों में अगर कभी डाई करनी हो तो मेहंदी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्राउन कर सकते हैं। दूसरा, टोपी या कैप कभी पहननी हो तो व्हाइट या रेड या कॉम्बिनेशन की पहन सकते हैं, व्हाइट रेड के। तो ये कार्य सदैव ध्यान रखें। लेदर की चीजें, शनि 6th हाउस में है, लेदर की चीजें ना तो इस्तेमाल करें, ना जीवन में कभी किसी से गिफ्ट लें। तो जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे और साथ ही आपके वर्ष फल को पकड़ के उपाय करेंगे तो हमें अवश्य लाभ मिलेगा। हम देख किसी से भी लें, रिजल्ट किसी से भी निकाल लें, मगर लाभ पाने के लिए हमें फॉलो वर्षफल को ही करना पड़ेगा। और वर्षफल भी लाल किताब वाला, लोग कंफ्यूज होते हैं। कई बार वो वैदिक का वर्षफल जो है निकाल के बैठ जाते हैं। वैदिक का वर्षफल नहीं निकालना है। वैदिक का वर्षफल निकालेंगे तो फिर वैदिक की रेमेडी को ही फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज ओनली रेमेडी, मंत्र जाप करो या पूजा पाठ करा लो, वो आज की डेट में काम नहीं करते हैं। उसकी एक साइंटिफिक टेक्निक है मंत्रों के उच्चारण की, जो कि आज के समय में नॉर्मली कोई नहीं जानता, ना ही किसी के पास इतना समय है। अब देखिए यहां पर वर्चुअल क्या इंडिकेशन दे रहा है। शनि 5वें घर में आ गया, बृहस्पति दोबारा खराब, बृहस्पति दोबारा 10th हाउस में आ गया, तो यहां पर कैरियर को लेकर परेशानी देगा ही देगा। क्या करना है? 10 साबुत बादाम मंदिर लेके जाने हैं, उसमें से 5 बादाम वापस लाकर एक सफेद रुमाल में बांधकर रख लेने हैं। और जब वर्षफल समाप्त होने वाला हो, यानी कि 19 मई से 2 या 3 दिन पहले उन 5 बादाम को रुमाल में से निकाल के जल प्रवाह कर दें। हर शनिवार सरसों के तेल की बोतल, यानी कि एक शनिवार तो ये उपाय कर लें, उसके बाद अगले शनिवार, हर शनिवार लगभग 6 से 8 बजे के बीच में एक सरसों के तेल की बोतल मंदिर में देते रहें। शुक्रवार को दही और कपूर मंदिर में लगातार देते रहें। सोमवार यंग गर्ल जिसकी शादी ना हुई हो, ऐसी लड़की को एक हो या एक से ज्यादा हो, व्हाइट स्क्वायर बर्फी डोनेट करते रहें। माथे पर केसर या हल्दी का तेल लगाएं। गले में गोल्ड चेन बिल्कुल ना पहने, चांदी की चेन ही गले में पहने। तो ये उपाय करें, इस प्रकार करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ और शुभ परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। वर्षफल के उपाय अपना बर्थडे आने पर स्टॉप कर दें। लगन कुंडली वाले सदैव फॉलो करें। दोनों करने पे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को 100% मिलेंगे। खाली इसको फॉलो करेंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य दिखाई देगा। ये काम करेंगे स्लोली
होम्योपैथी दवाई की तरह बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे एंड ये काम करेंगे उस साल के लिए एलोपैथी मेडिसिन की तरह। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, चीजों को फॉलो करना है, तभी आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। महादशा, अंतरदशा, गोचर किसी का भी चले, किसी का भी चले, सभी प्लैनेट जीवन में धन देते हैं। क्यों? अगर किसी ग्रह की भी महादशा या अंतरदशा चलेगी और अगर वो शुभ होगी तो क्या देगी? धन। बिना धन के जीवन में किसी प्रकार की ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। तो यहां पर हमें महादशा किसी की भी आए, गोचर किसी का भी चले, मगर उसके रिजल्ट पॉजिटिव मिले, उसके लिए रेमेडीज को फॉलो करना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो परेशान रहेंगे। गाड़ी ऐसी भी चलनी है और गाड़ी वैसी भी चलनी है। तो जीवन है, जैसे मर्जी चला लें, जन्म और मृत्यु तय है, बीच की डेस्टिनी को हम अवश्य ठीक कर सकते हैं। अपनी डिटेल आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। आगे के वीडियोस के अंदर हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग हर हाउस में, बल्कि ऐसी इंफॉर्मेशन शायद आपके पास नहीं होगी कि सपोज कीजिए कोई प्लैनेट लगन कुंडली में यहां मंगल बैठा है, लेट फॉर एग्जांपल मंगल कुंडली के लगन भाव के अंदर तो बैठा है। ये वीडियो तो आपने देखी होगी या पढ़ा होगा, मगर अलग अलग राशियों के अंदर मंगल लगन में है, मगर 1 से लेकर 12 आपकी कुंडली में मंगल अलग राशियों में देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग राशियों में है तो किस प्रकार के रिजल्ट देगा एंड हाउ टू गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस मार्क्स, बिकॉज दिस क्रिएट ए ग्रेट राजयोग इन चार्ट। तो इस तरह के टॉपिक पर आगे हम बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि 9 के 9 प्लैनेट में से किससे स्टार्ट करें। तो उसी से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जिस भी प्लैनेट से स्टार्ट करेंगे उसका 12 राशियों का फलादेश देंगे तो लगभग 30 से 40 मिनट्स का जाके वीडियो कंप्लीट होगा, अगर मैं जल्दी जल्दी भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।